हे ऑल, वेलकम बैक। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम लोग सतपुरा सफारी रिजॉर्ट मढ़ई में पहुंच चुके थे सुबह के 11:30 बजे के आसपास। और आज के इस एपिसोड को मैं 3 पार्ट में कवर करूंगी। फर्स्ट पार्ट रिजॉर्ट का प्रॉपर्टी टूर, सेकेंड पार्ट हमारे 2 दिन के स्टे में हमने कहाँ कहाँ सफारी किया, और थर्ड पार्ट सतपुरा टाइगर रिजर्व में सफारी के कितने जोन होते हैं ये एक्सप्लेन करेंगे इस रिजॉर्ट के ओनर मिस्टर राजा खान। सो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो एंड एंजॉय। तो ये है एंट्री गेट, और जैसे ही आप गेट से एंटर करोगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा लेमन का पूरा बाग, नींबू का बाग, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर आप जैसे ही आगे जाओगे आपको दिखेगा मैंगो और गुआवा का फार्म। तो ये एक्चुअली लेमन, मैंगो और गुआवा का जो फार्म है वो मिक्स्ड ही है। और राइट साइड पे आपको दिख जाएगा रिसेप्शन। ऐसा कुछ बहुत फॉर्मल रिसेप्शन नहीं है, बट एक रिसेप्शन है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है वो पूरा पार्किंग स्पेस है। सो काफ़ी स्पेशियस है, बहुत कंफर्टेबल एरिया है। आप आराम से यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये है स्टे के लिए रूम्स बने हुए हैं। जो रूम्स है वो काफ़ी बेसिक है, वेरी नीट और अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और रूम के बाहर जो है वो आप जैसा देख रहे हो काफ़ी खुला जगह है। तो यहीं पे वो बॉनफायर लगाते हैं और टूरिस्ट के लिए लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के लिए टेबल चेयर भी लगा होता है। तो स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्पेशियस है, काफ़ी खुला सा है, एयरी है। और ये है इनका सबसे बड़ा वाला रूम, जहाँ पे 8 से 10 लोग एकोमोडेट हो सकते हैं। ये है रिवर व्यू वाला रूम, मतलब इसके टेरेस पे अगर आप चढ़ोगे तो यहाँ से आपको रिवर दिखेगा। फॉग की वजह से मेरे वीडियो में वो नहीं दिख रहा है। इस रिज़ॉर्ट में चेक इन करने के बाद फ्रेश होकर सबसे पहले हम लोगों ने एंजॉय किया यहाँ का लंच। और लंच जो था वो बहुत ही डिलीशियस था, होममेड लंच। सो लंच करने के बाद हम लोग पहुँचे इवनिंग सफारी के लिए मढ़ई गेट पे। इवनिंग सफारी जो कि 3 बजे से शुरू होती है, और उसके लिए हमारा ऑनलाइन परमिट ऑलरेडी बुक किया हुआ था। बट सफारी के 1 घंटे पहले पहुंचकर आपको एक फॉर्म भरना होता है और फिर टिकट और गाइड चार्जेस पे करना पड़ता है। सो इस प्रोसेस में राजा खान ने हमारी काफ़ी मदद की थी। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम लोग निकल पड़े सफारी के लिए, और ओवरऑल हमने बहुत इन्जॉय किया। जीप सफारी में टाइगर साइटिंग नहीं हुई, बट अदर एनिमल्स लाइक बियर, बाइसन, डियर एक्सेट्रा हमने देखा, और हमारा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था जीप सफारी का वो अच्छा था। डिटेल्ड सफारी वीडियो मैं दूसरे एपिसोड में कवर करूँगी, यहाँ पे बस मैं हाइलाइट्स दिखा रही हूँ।
सफारी से वापस आने के बाद रिजॉर्ट में हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया बॉनफायर के साथ। डिनर वाज सुपर डिलीशियस। ये एकदम क्रिस्प हो जाता है ना रोटी। सर से पूछो आप बुखार है। तुम कहो तुम्हारे हाँ। ठंडी हो रही है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग सुबह 7 बजे तक पहुंच गए बोट सफारी के लिए। और हमारा जो सफारी था वो काफ़ी अच्छा था। इसमें हम लोगों ने टाइगर साइटिंग किया, वो मैं कवर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो बोट सफारी के बाद हम लोग वापस रिजॉर्ट गए। और ये जो जीप आप देख रहे हो ये राजा भैया ने भेजा था, तो वो पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी देते हैं, बट देन दे चार्ज एडिशनली फॉर दिस। इफ़ यू वांट यू कैन ऑप्ट, अदरवाइज यू कैन यूज़ योर ओन व्हीकल। बाकी नया ड्राइवर से नहीं होता। नया ड्राइवर है, चौड़ा गाड़ी है तो भी वो नीचे उतार देगा ना तो गाड़ी ठोक देगा। ड्राइव करना गाड़ी ड्राइव करना वापस आने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में इंजॉय किया गरम गरम पोहा और चाय। लगभग सुबह के 9:30 बज चुके थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने थोड़ी देर रिलैक्स किया, क्योंकि दिन में हमारे पास और कोई एक्टिविटी नहीं था। तो ये रिज़ॉर्ट में जो जीप है मैंने उसको ड्राइव किया जस्ट एज अ फन विद इन द रिज़ॉर्ट, एंड आई थॉरली इंजॉय ड्राइविंग दिस जीप। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। सो दिन के टाइम पे हम लोगों ने रिलैक्स किया, लंच किया और फिर हम लोग रेडी हो गए शाम के सफारी के लिए। सो ये बेसिकली हमारा लेट इवनिंग सफारी था, और इसके लिए भी हमें राजा खान ने हेल्प किया था इस सफारी के लिए। देखिए अम्मू क्या बोलते इंडियन हेयर। सो इवनिंग सफारी से वापस आने के बाद हम लोग फ्रेश अप हुए और फिर चाय वगैरह पिए, थोड़ी देर रिलैक्स किए, और उसके बाद हम लोगों ने अपना डिनर एंजॉय किया बॉनफायर के पास बैठकर। तो ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस था इन 2 दिनों में सफारी का या स्टे का, वो बहुत अच्छा था। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने चेकआउट किया, बट चेकआउट करने से पहले आई हैव रिकॉर्डेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई यूट्यूब फैमिली। सो लेट्स वॉच एंड अंडरस्टैंड हाउ मेनी सफारी जोन्स आर देयर इन सतपुरा टाइगर रिजर्व। चाहते हैं कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है हाँ। उसके अंदर में सफारी के कितने जोन हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जिस जंगल में आप लोग आए हो, ये जंगल जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कोर जोन 1503 वर्ग किलोमीटर में है और बफर जोन 722 वर्ग किलोमीटर में है। ये टोटल जिस जंगल को अगर हम काउंट करते हैं तो 2200 के लगभग ये उसमें आता है। इस जंगल को घूमने के लिए हमारे पास कम से कम 4 से 5 दिन होना चाहिए। 4 से 5 दिन जब हम घूमते हैं तो अब आप लोग पूछेंगे कि आखिर घूमने के लिए क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर में 6 गेट हैं, जिसमें नंबर 1 गेट आता है केरिया राउंड, जो 30 किलोमीटर का होता है, जिसमें एक गाड़ी में बैठ के 6 लोग जाते हैं। उसका चार्जेस होता है समथिंग 6680 के समथिंग। उसके बाद में लगदा राउंड जाते हैं, तो लगदा राउंड में भी करीबन वो 50 किलोमीटर का होता है, और वो राउंड जो है अपना उसका करीबन 7800 रुपये का खर्चा आता है।
फिर उससे बड़ा राउंड जो है उसको चुटकी देव राउंड बोलते हैं, झिंझिनी महल भी बोलते हैं उसको। उसका होता है करीबन 8,600 रुपये 6 लोगों का, जिसमें आपका फॉरेस्ट की एंट्री फीस, गाइड फीस, जिप्सी फीस, ये सब इंक्लूड है। और यहाँ का जो सबसे बड़ा राउंड कहलाता है, यानी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का सबसे डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश का ये केनिया है, जैसे साउथ अफ्रीका में केनिया, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर में चूरना राउंड करीबन मढ़ई गेट से चूरना जाने के लिए 60 किलोमीटर का वन साइड का बेल्ट होता है और 60 आने का, ऐसे ही 120 किलोमीटर का ये राउंड होता है, जिसका फॉरेस्ट 14,900 रुपए का टिकट बनाता है, जिसमें फुल डे ट्रिप कहलाता है। वो सुबह 6 बजे जाते हैं, शाम को 6:30 बजे लौट के आते हैं। ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के घूमने वाले जंगल के जोनों की जानकारी और उसके रेट्स मैंने आपको बताए। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि और क्या है घूमने के लिए, तो यहाँ नाइट कैंपिंग है, मोटरबोट सफारी है, एलिफेंट सफारी है, नाइट सफारी है, और रुकने के लिए अपना एक छोटा सा रिसोर्ट है, सतपुड़ा सफारी रिसोर्ट, जिसके अंदर में राजा खान आपके सामने उपस्थित हैं, जो सेवा की आपकी। और आप 2 दिन से देख ही रहे हैं कि हम कैसी सेवा करते हैं। हमारा पूरा परिवार और हमारी फैमिली लगी हुई रहती है, खाना भी हमारा बढ़िया है, हमारी सेवाएं बढ़िया है। और पास में ही पचमढ़ी है, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। पचमढ़ी अगर आप साइट सीन घूमने जाओगे तो हम गाड़ी भी प्रोवाइड करते हैं। पचमढ़ी साइट सीन घुमाने का जो चार्जेस होता है वो 7,500 रुपये, वो 8 लोगों का होता है। फुल डे ट्रिप कहलाता है उसको, साइट सीन पचमढ़ी। तो सवेरे लेके जाते हैं, दिन भर घुमाते हैं, शाम को रिसोर्ट पे वापस ले आते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने जो आपको जानकारी दी है, वो कोर जोन यानी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के 1530 वर्ग किलोमीटर के जोन की जानकारी दी है, जिसको कोर जोन कहा जाता है। कोर जोन के अंतर्गत आने वाले जोन है जैसे केरिया राउंड, लगदा राउंड, चूरना राउंड, चुटकी देव राउंड, झिंझिनी महल और चूरना राउंड। ये हो गया इस तरीके। उसके बाद में इस जंगल के अंदर में बफर जोन भी पाया जाता है। बफर जोन 722 वर्ग किलोमीटर में है। 722 वर्ग किलोमीटर के इस बफर जोन के अंदर में भी टाइगर, लेपर्ड, सामर, बाइसन सभी इत्यादि एनिमल्स मिलते हैं। इन जानवरों को देखने के लिए हम जिस जोन में जाते हैं उसको बोलते हैं परसा पानी जोन, पाठई गेट। उसमें भी हम घुमा के लेके आते हैं। तो एक गाड़ी में 6 लोग बैठ के जाते हैं। तो एक गाड़ी में जब 6 लोग लेके जाते हैं तो फॉरेस्ट की एंट्री फीस, गाइड फीस, जिप्सी फीस, ये सब मिला के करीबन 6,500 रुपये का खर्चा आता है। उसके बाद में दूसरा जोन और है, वो है करीबन 40 किलोमीटर का। उसको बोलते हैं हम लोग अपना जमानी देव जोन। उसको 3 नाम से जाना जाता है। एक तो सेरा गेट, दूसरा जमानी देव गेट, या फिर उसको अपन बोलते हैं क्या उधर जाते हैं अपन, बिनेका। तो एक गेट का नाम है सेरा गेट। जंगल के अंदर में सेरा गेट के अंदर ही 2 जोन बना दिए हैं। एक है बिनेका और दूसरा जमानी देव। बिनेका मतलब गांव का नाम है, और जमानी देव वहां पर आदिवासियों के जो देवता पाए जाते हैं, वहां पर पूजा होती है, उसको कहा जाता है। तो इसका 5,680 रुपये का करीब का खर्चा आता है 6 लोगों का। तो ये है बफर जोन की जानकारी। और यहाँ पर भी सभी जानवर, वन प्राणी, टाइगर, लेपर्ड, सामर, बाइसन, भालू सब मिलते हैं। बढ़िया जगह है, एक नंबर घूमने के लिए। कभी आइए आप सब। आपको तो हमने घुमाया ही है। हाँ। बाकी और लोगों को टाइगर भी दिखाया आपको। हाँ। है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम।